आप या आपके परिवार कोई केवाला खरीदा था लेकिन उसमें खेसरा नंबर ही गलत हो गया और इस वजह से आप परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं ना आपको गाइड करने के लिए। जी हाँ, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई केवाला किए हैं और उस केवाला में खेसरा नंबर गलत इंटर हो गया है, तो अब आपको उस खेसरा नंबर को सुधार करने के लिए आपके पास कौन-कौन सी रास्ता है, आज हम बारीकी के साथ इन विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जिसका भी खेसरा नंबर गलत हुआ है, वो इस वीडियो की मतलब माध्यम से अपना खेसरा को सुधार करवा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि खेसरा नंबर अगर गलत हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन पूरी तरह से रुक जाती है और भविष्य में आप उस ज़मीन को ना तो बेच सकते हैं, ना ही उस ज़मीन के ऊपर आप कोई लोन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको 100% कानूनी तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपनी केवाला में गलत हुए खेसरा को सही करवा सकते हैं। केवाला में खेसरा नंबर सुधार करने के लिए यहाँ मुख्य रूप से दो रास्ते हैं, लेकिन वो दो रास्ते इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति से आप अपना जमीन खरीदे थे यानी केवाला तैयार किए थे, वो जिंदा है या फिर उसका मृत्यु हो चुका है। अगर जिंदा है तो क्या वो इस सुधार के लिए आपका साथ देने के लिए राजी है या नहीं, यानी कि इन दो बातों पर आज की इस वीडियो में पूरा मामला रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो जमीन बेचा था वो व्यक्ति जीवित है और जाकर के वो जो है आपका जो केवाला में खेसरा नंबर गलत हुआ है वो सुधारने के लिए तैयार है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे कि किस तरह से आप के अगर जो जमीन खरीदे हैं और जो बेचा है, बेचने वाला अगर आपकी जमीन की गलती को सुधार करने के लिए तैयार है तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे सुधार नंबर एक का। जी हाँ, सुधार नंबर एक में आप देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये सिंपल है। इसमें क्या है कि सुधार पत्र जिसको आप बोलेंगे ततिम्मा रजिस्ट्री, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में अगर बोलेंगे रेक्टिफिकेशन डीड, यानी कि सुधार के लिए आपको बता दें कि जमीन बेचने वाला व्यक्ति जीवित है और वह गलती सुधार करने के लिए आपके साथ रजिस्ट्री ऑफिस जाने के लिए तैयार है, तो आपको जो है ततिम्मा रजिस्ट्री कराना होगा उनसे। और इसमें देखिए पहली प्रक्रिया क्या रहेगी, विक्रेता और खरीदार दोनों आपसी सहमति से एक रेक्टिफिकेशन डीड तैयार करेंगे और जाकर के दूसरी नंबर पे वहीं पे अगर हम चलते हैं तो उसमें क्या होगा, इसमें पुराने रजिस्ट्री का हवाला दिया जाएगा। जो तितिम्मानामा रजिस्ट्री होगा तो उसमें जो है पुराना रजिस्ट्री जो है उसका हवाला दिया जाएगा और साफ लिखा जाएगा कि खेसरा नंबर जो आपका अभी प्रेजेंट में है वो नहीं होकर के पुराना वाला केवाला में जो था वो दर्ज हो गया था। आपको इस तरह से वहाँ पे सुधार करना है, आपको खेसरा में ही सुधार करवाना होगा। उसके बाद इसमें जो है आपको हम बता दें कि आप अगर चाहेंगे चौहद्दी भी चेंज करेंगे और खाता भी चेंज करेंगे, रकबा भी चेंज करेंगे, तो ये सब मुमकिन नहीं है। आपको सिर्फ़ जो खेसरा गलत हुआ है, वही खेसरा इस तितिम्मानामा में आपको डालना होगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के आपको ये रजिस्ट्री करवाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहें देखें, बेचने वाला व्यक्ति अगर जीवित है तो वो आपको दोबारा से एक प्रकार का ये भी रजिस्ट्री करके दे देगा जो कि बिल्कुल सही से खेसरा नंबर आप डालेंगे। ये एक सच्चाई है। और आपको हम बता दें कि इसमें जो खर्च लगेगा ये तितिम्मानामा केवाला करने में, तो वो कितना खर्च आएगा। तो तितिम्मानामा खर्चा जो आएगा, जो आम रजिस्टर डीड जो होता है उससे ये आधा रहता है। अगर आपका भी कोई खेसरा गलत हो गया है और जो जमीन बेचा है वो जीवित है और आपका वो खेसरा सुधार करने के लिए रेडी है, तो आप जो है ये तितिम्मानामा यानी कि रेक्टिफिकेशन डीड आप तैयार करवा लीजिए उनसे। चलिए यहीं पर हम बात कर लेते हैं दूसरा तरीका आपके पास क्या है। व्यक्ति जीवित है लेकिन आपका वो जो है मतलब सुधार करवाने के लिए तैयार नहीं है या फिर व्यक्ति मर चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास एक रास्ता बचता है।
उस रास्ते के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपका जो है रेक्टिफिकेशन डीड वो सुधार हो जाएगा, यानी कि आपका जो केवाला है वो पूरी तरह से सुधार हो जाएगा। लेकिन इसमें लंबी प्रक्रिया लग सकती है, 1.5 साल से 3 साल तक का समय इसमें लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरा तरीका जो है दीवानी न्यायालय, यानी कि आपको सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, जहाँ की आपको सेक्शन 26 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत मुकदमा दायर करना होगा। और जाकर कि ये कब काम आता है, तो देखिए जब विक्रेता मर चुका है या वह सुधार करने से मना कर दे, तब ये रास्ता आप अपना सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें जमीन से संबंधित हर एक जानकारी बिल्कुल बारीकी के साथ कानूनी तरीका से जो होता है वो बताया जाता है। और लेटेस्ट अपडेट जो आती है सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल से मिल जाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहली प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आपको सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाद दायर करना होगा, यानी कि एक स्वीट स्वीट जो है वो आपको दायर करना होगा। आपको ये कहाँ पे दायर करना होगा, तो ये आपको सिविल कोर्ट में ही ये मुकदमा दायर करना होगा, जिसमें कि कोर्ट में साक्ष्य यानी कि एविडेंस देना होगा आपको कि कब्जा सही प्लॉट पर है और गलती सिर्फ टाइपिंग में हुआ है, जो कि अनजाने तरीके से हुआ था, जो कि खेसरा नंबर में मेरा गलत है, वो बिल्कुल मतलब जो है टाइपिंग मिस्टेक है। आपको ये एक साक्ष्य देना होगा। जब आप इतना कर लेते हैं, तब जाकर के कोर्ट आदेश यानी कि आदेश दे कोर्ट ये आदेश देते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस को कि इसका केवाला में जो गलती हुई है उनको सुधार किया जाए। तब जाकर के रजिस्ट्रार जो है आपका केवाला का खेसरा नंबर जो गलत हुआ है वो सही करते हैं। आप यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि चौहद्दी का महत्व सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपका खेसरा नंबर गलत है लेकिन केवाला में चौहद्दी एकदम बिल्कुल सही है, तो आपका जो पक्ष है, आप जो सिविल कोर्ट में जाएँगे तो आपका पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत माना जाएगा। कानून मानता है कि चौहद्दी ही जमीन का असली पहचान है। आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आपका खेसरा नंबर सिर्फ गलत होनी चाहिए, बाकी सब कुछ सही है, तो आपका केस मतलब मजबूत हो जाएगी। वो 1.5 से 2 साल के भीतर में आपका काम यानी कि वो रजिस्ट्रार जो है आपका काम सुधार करवा देगा, क्योंकि उसको कोर्ट से आदेश मिल चुका होता है। और हाँ दोस्तों, देरी ना करें, जैसे ही गलती का आपको पता चले तुरंत सुधार की प्रक्रिया में आप लग जाइए, क्योंकि दाखिल खारिज रुकने का इंतजार आप ना करें। आप यहाँ एक बात ध्यान देंगे, जमीन का अगर आप सुधार करवा रहे हैं तो पक्षकार का जो है कुछ भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप अपना खेसरा जो गलत हुआ है वही आप चेंज कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर उसका भी केवाला गलत है तो आप इस वीडियो में दिए गए निर्देश के अनुसार वो भी अपना केवाला का सुधार करवा सकता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।